नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी एसएससी एमटीएस 2025 की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। एसएससी ने आपका सीएचएसएल की डेट का नोटिस निकाला है, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगाते हुए कि इन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम कितने दिनों में कंप्लीट करवाया था, सीएचएसएल का कितने दिनों में कंप्लीट होगा, उसके बाद इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि एमटीएस करवाने वाले हैं। तो एमटीएस की एग्ज़ाम डेट कब होगी, क्योंकि स्टूडेंट के मन के अंदर ये है कि मैम हमें नहीं पता कि कितना समय बचा है, पहले हमें ये तो पता चले कि हमारे पास कितना समय बचा है, उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर पाएंगे। तभी तो अपना स्टडी प्लान बना पाएंगे ना, कि जब हमें पता होगा कि कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी इन्फो होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन होती है एमटीएस से रिलेटेड, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप कशिश भट्ट भी नॉर्मली टाइप करेंगे आपको दिख जाएगा, वरना कशिश भट्ट 06 लिखेंगे तो ये यूज़र नेम है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से इसके अंदर ज्वाइन हो जाए, एमटीएस से रिलेटेड हम सारी बातें यहाँ पे बताते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन बात के ऊपर कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब होगी। अगर आपको पता है, मैंने आपको ये पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने साफ साफ लिखा था कि भाई आपकी जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम डेट आएगी ना, वो मिड ऑफ नवंबर में आएगी, ठीक है। उस वीडियो में मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया एमटीएस वाले स्टूडेंट ने, ठीक है, कि मैम आप मिड ऑफ नवंबर क्यों कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर एसएससी ने बोला है कि वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर में लेगी तो वो लेगी, नहीं ले रहे हैं ना। देखो 4th वीक तो आ चुका है। जो भी चीज़ें बोली जाती है ना, सोच समझ के बोली जाती है, कोई ना कोई उसका सोर्स होता है, उसी के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। वरना मुझे भी पता है यार कि मैं इतने स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो मेरे को क्या चीज़ें बोलनी है। तो देखिए आपके एग्जाम डेट जो कि आपकी 12 नवंबर से आपके शुरू हो जाएंगे, ये आपकी क्लियर होके आई है, ठीक है। अभी हम थोड़ी कैलकुलेशन लगाते हैं, फिर हम देखते हैं एमटीएस आपका कब तक होगा। और एक डेट बताऊंगी मैं आपको, एक डेट की होगा तो इसके बाद ही होगा, तो आप अपना स्टडी प्लान पूरा जो है उसके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको जो सीजीएल हुआ था ये 12 से 26 सितंबर के बीच में हुआ था। अब हम हिसाब लगाते हैं थोड़ा बहुत। सीजीएल जो हुआ था ना, ये आपका 28 लाख स्टूडेंट का हुआ था। तो 28 लाख स्टूडेंट का एसएससी ने जो एग्जाम करवाया था, उसमें उन्होंने कितने दिनों का समय लिया, उन्होंने लिया पूरे 16 दिन का समय। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो 16 दिन के अंदर अंदर 16 दिन के अंदर 28 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लिया था सीजीएल वालों का। क्लियर है। उसी तरीके से अब हमारे पास जो डेट निकल के आई है, ये आपकी निकल के आई है सीजीएल की वो। अब हमें पता होना चाहिए फॉर्म कितने भरे गए थे, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लिख रही हूँ। तो ये आपका एग्जैक्ट नंबर है सीएचएसएल के जितने फॉर्म भरे गए। शायद मैंने इससे पहले सीजीएल बोल दिया था, तो सॉरी उसके लिए। सीएचएसएल के लिए आपके टोटल इतने फॉर्म भरे गए हैं। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि अगर 28 का आपका इतने हुआ, तो हम अंदाजा लगा के चलते हैं भाई 30 का जो होगा, हम थोड़ा बहुत अंदाजा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो हम इतना सोच के चल सकते हैं कि आपका जो 30 का होगा ये करीबन करीबन आपका 18 दिन चलने वाला है, ठीक है। आप देख लेना इतना ही आएगा आपका, एग्जाम जो बटेंगे तो इतने में ही हो जाएंगे सीएचएसएल के। तो मतलब ये मान लीजिए कि 12 नवंबर से शुरू होता है, लेट्स सी 12 से एग्जैक्टली शुरू करते हैं ये लोग, या 15 से कर रहे हैं, वो देखी जाएगी उस टाइम पे। बट 12 की डेट जो है वो निकल के आई है। तो 12 तारीख से अगर ये शुरू करते हैं तो 12 से लेके 18, तो ये तो पूरा का पूरा जो है नवंबर का महीना ऐसे ही चला गया। मतलब ये तो मान लो भाई एमटीएस वालों कि तुम्हारा नवंबर में भी एग्जाम नहीं होगा। अभी हम है अक्टूबर, आप अक्टूबर के आप मान लीजिए कि आज आपकी तारीख हो रही है 19, तो ठीक है, अभी भी आपके अक्टूबर के 11-12 दिन जो है वो बचे हुए हैं। इन 11-12 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना, फिर उसके बाद आपका पूरा नवंबर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो एमटीएस का एग्जाम है वो ये तो श्योर हो चुका है कि वो दिसंबर में होगा, ये तो श्योर हो चुका है कि वो दिसंबर में ही होगा। पर क्या ये ऐसा करने वाले हैं कि सीधा ही एग्जाम जैसे खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे कर देंगे? ये तो उन्होंने सीजीएल में भी नहीं किया है ना। सितंबर के बाद सीधा नवंबर में पहुंच गए, कितने दिन का गैप लगा ही लिया ना बीच में इन्होंने, ठीक है, बीच में गैप तो लगेगा ही। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपने इसको पेपर खत्म किया, आपके पेपर खत्म हो चुके हैं नवंबर एंड में, और ये बोल दे भाई 1 दिसंबर से एमटीएस वालों आप आ जाना पेपर देने के लिए। तो क्या ये होने वाला है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब एक और चीज देख लेते हैं, इसके फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो इसके फॉर्म की संख्या भी कम नहीं है, देख सकते हैं आप 36,000, 36,000 कह रही हूँ मैं, 36 लाख, 36 लाख या 30 लाख या 28 लाख।
तो सबसे ज्यादा तो इसी के अंदर है। तो ऐसा तो ये करने नहीं वाले कि इसके जस्ट बात कर देंगे। और अगर मान लो किसी वर्स्ट केस के अंदर इन्होंने जस्ट केस कर भी दिया ना, तब भी ये कम से कम आपका 1 वीक का गैप रखते ही रखते हैं, कम से कम का बता रही हूँ मैं आपको, समझ रहे हो। इसका मतलब 30 का ये 18 दिन में करेंगे। मान लीजिए कैलकुलेशन के अंदर इन्होंने और दिन कर लिए, है ना, और बीच में कोई छुट्टियां वगैरह आती हैं, इन्होंने बढ़ा दिया, तो ये 20 दिन चला जाएगा। तो इसका एग्जाम जो है वो खत्म होते होते आपका दिसंबर टच हो जाएगा। ये केसेस है, तो हम इसको इसके हिसाब से सोच के चलते हैं, क्योंकि मुझे आपको वो डेट बतानी है जिस डेट से पहले पहले आपका एमटीएस नहीं होगा। उसके बाद होगा तो ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी होगी आपके लिए, बट उससे पहले तो नहीं होगा। ठीक है, तो 36 लाख का ये कितने ही उसमें करवाने वाले हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। तो इनका अगर हम मान ले कि कितने दिन तक ये चलने वाला, तो आप ये सोच के ले कि इसका एग्जाम जो है 25 दिनों तक आराम से आपको चल जाता है। ठीक है, जिस स्पीड से करवा रहे हैं, मान लो इन्होंने कुछ बड़े बड़े चेंजेस कर दिए, है ना। टीसीएस के टाइम पे जो एग्जाम हुआ करता था ये आपका 15 दिन में भी करवा दिया जाता था, बट अभी जो चीजें इस तरीके से चल रही है उसमें यही हिसाब है आपका। तो आपका 25 दिनों में ही पूरा एग्जाम चलने वाला है। अभी 25 दिन तो है ही, अभी ये तो हमको कंफर्म है कि दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। दिसंबर में किस डेट को आपका एग्जाम जो है वो शुरू होगा, जिसके आपको लगता है कि इस डेट के बाद ही आपका पेपर होगा, इस डेट से आपका पहले पहले पेपर नहीं होगा, तो आप उस डेट को सोच के चल सकते हैं, जो कि होगा आपका 10 दिसंबर। ठीक है, ये 10 दिसंबर की डेट है, उससे पहले आपका कोई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप अपना सोच के चल सकते हो कि इससे पहले पहले आपका एमटीएस नहीं होने वाला है। और इसका अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट प्रोबेबली इसका कब तक हो जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट प्रोबेबली आपका कब तक देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो 10 से पहले पहले तो आपका होगा नहीं एग्जाम, 10 से पहले पहले तो आपका एमटीएस होगा नहीं। और अगर आपका एमटीएस होता है तो मोस्ट चांसेस यही है कि वही आपका सेम इसी के तारीख में आपका मिड ऑफ दिसंबर तक भी जा सकता है। 10 तक आप सोच के चलिए, वरना मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर के मिड तक हो जाएगा। तो आप ये सोच के चल सकते हो कि अगर आप अक्टूबर के इन 10 दिनों को गिन लो, ठीक है, फिर आप नवंबर के भी 30 दिनों को गिन लो, ठीक है, 1-2 दिन को ऊपर मत करो, मैं 30 करके काउंट कर रही हूँ। फिर आप यहाँ पे 15 दिनों को गिन लो, तो आपके पास अभी भी आराम से आप ये सोच के चलो कि आपके पास 50 दिन का समय है। आप 50 दिन मान के चलो अपना, ठीक है, 50 दिन मान के चलो, तो इतना सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बड़ा सोच समझ के बता रही हूँ, और चीज़ें मैं एमटीएस के बारे में अच्छे से जानती हूँ, चीज़ें समझती हूँ, तो अगर आप सीरियस हो अपने एमटीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो आप मेरे हम इसके अंदर बैच चलाते हैं एमटीएस के लिए, एक अंतिम प्रहार बैच है। ठीक है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि एडिक्विटी बेस्ड है सारी चीज़। ठीक है, अभी दिवाली की वजह से इस टाइम पे जो ऑफर प्राइस चल रहा है आपका, ये आपका 500 रुपीज़ चल रहा है। अगर आप अभी जाके ले ले तो सही है, वरना हम इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देंगे। कूपन कोड आप वीआईपी यूज कर लेना। ठीक है, इंग्लिश के हम एमटीएस के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं जो कि 100% एमटीएस की पीवाईक्यू है। तो आपको पता चलेगा कि भाई एमटीएस का लेवल कितना है। स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है, वो सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। जीके जीएस के लिए हम एडिक्विटी नोट्स बताते हैं आपको, जो कि हमने खुद से बनाए हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। साथ साथ मैं आपको पीवाईक्यू पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ। साथ में आपका पेड मेंटोरशिप भी है, और इसके अंदर आपका पर्सनल डाउट भी आपके सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलती हैं। कोई भी डाउट है किसी भी तरीका है कि मैम से पूछो कि भाई मैम क्लोज टेस्ट कैसे करें, क्या पीक्यूआरएस आने वाले हैं, ठीक है, पीक्यूआरएस आने वाले हैं, कुछ भी चीज़ आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड होती है कि ऐसे ही उनको पढ़ना है, तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके पर्सनल डाउट होते हैं ना, वो खुद से मैं रिप्लाई करती हूँ, तो कोई और रिप्लाई नहीं करने वाला होगा आपको। क्लियर है, तो ये आप कर सकते हैं। मान लो पर आप बैच से नहीं, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो 2 बुक्स मैं आपको बोलती हूँ, 2 बुक्स मैं आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई स्टूडेंट अगर बैच नहीं ले सकता ना किसी भी केस से, है ना, पहली बात तो अगर आप बैच और बुक दोनों ले सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली इतने एबल हो, किसी भी तरीके से पार्ट टाइम जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, तो दोनों चीज कर लो। अगर आप नहीं कर सकते हो वो चीज़ें, बट आप बुक्स तो ऐसी चीज़ होती है कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया रहेगा। तो आपकी एक जीके हैंडबुक आती है, बड़ी ही पतली सी बुक आती है, 110 रुपए की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है आपके लिए। बस इसका एक ड्रॉबैक है, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है।
तो ये जो बुक है आप ये वाली ले सकते हो, और साथ में 27 सॉल्व पेपर बुक। अगर तुम हैंडबुक नहीं लेने वाले हो, तुमने जीके के कोई भी अदर सोर्स ले रखा है, पर ये वाली बुक जरूर ले लेना। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, पर तुम ये मान लो अगर आप 2026 का भी एग्जाम दोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ये वाली बुक कंफर्म ले लेना, ठीक है। और ये जो है ना, पूरा टारगेट स्कोर सोच के चलो कि 125 प्लस स्कोर करेंगे तब हम बाजी मार पाएंगे। इंग्लिश के अंदर 70 तक कर लोगे, जीके के अंदर 55 तक कर लोगे। इसका लिंक भी जो पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये बुक्स अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, ये बुक जरूर ले लेना। आप बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, वरना आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी फ्रीली आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, हमारी वीडियोस रेगुलर देख सकते हो। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर देना। यही सारी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, और मुझे लगता है कि वीडियो में मैंने सारी ही चीज़ें टू द पॉइंट बात की है, और कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के नहीं, फैक्ट के हिसाब से बात की है। जो भी चीज़ हमने क्या कैलकुलेशन लगाई है वो भी आपको दिखाई है।